मेरे अंगना में तुलसी का ब्याह सखियो, पत्ती पत्ती पी मोहन का नाम सखियो। आज तुलसी का 16 श्रृंगार सखियो, पत्ती पत्ती पी मोहन का नाम सखियो। मेरे अंगना में तुलसी का ब्याह सखियो। जय तुलसी माता। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देव उठनी एकादशी के पारण पर सुने तुलसी माता की विवाह की कथा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार तुलसी विवाह की एक कथा है जिसे सुने बिना यह पूजन पूरा नहीं होता है। तो आइए आज सुनते हैं तुलसी माता की विवाह की कथा। क्या आप जानते हैं कि माता तुलसी का असली नाम तुलसी नहीं बल्कि वृंदा था और उनका जन्म राक्षस कुल में हुआ था। दरअसल वृंदा का जन्म भले ही राक्षस कुल में हुआ था, लेकिन वह भगवान श्री हरि विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वृंदा जब बड़ी हुई तो उनका विवाह असुर राज जलंधर से हुआ। यहाँ जानने वाली बात यह है कि जलंधर की उत्पत्ति भगवान शिव से निकले क्रोध से हुई थी। अब क्योंकि जलंधर महादेव के क्रोध से उत्पन्न हुआ था, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त तो थी ही, साथ ही वह बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उनकी भक्ति और पूजा के कारण उनका पति जलंधर अजेय होता गया और इस कारण उसे अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया। एक समय वह आया जब जलंधर ने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया और इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु जी की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना की। लेकिन जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना जरूरी था। इसलिए भगवान विष्णु जी ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इसके बाद जलंधर की शक्ति कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को श्री हरि के इस छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु जी से कहा कि हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। श्री हरि के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था और तब वृंदा ने भगवान विष्णु जी से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया है। मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। वृंदा के यह कहते ही भगवान श्री हरि पत्थर समान हो गए और सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। तब देवताओं ने वृंदा से याचना करते हुए कहा कि वे अपना श्राप वापस ले लें। भगवान विष्णु भी वृंदा के साथ किए इस छल से बहुत लज्जित थे। आखिर में वृंदा ने भगवान विष्णु को क्षमा कर दिया। श्री हरि को श्राप मुक्त कर वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला जिसे श्री हरि विष्णु जी ने तुलसी का नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूंगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में पूजेंगे। जो भी इस दिन विधि विधान से पूजन करेगा उसे सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें और साफ सुथरे कपड़े पहने। इसके बाद माता तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं और उन्हें श्रृंगार की सभी वस्तुएं अर्पित करें। यह सब करने के बाद भगवान शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में स्थापित करें। इसके बाद पंडित जी द्वारा तुलसी और शालिग्राम भगवान का पूरी रीति रिवाजों से विवाह कराएं। विवाह के समय पुरुष के हाथ में शालिग्राम जी और स्त्री के हाथ में माता तुलसी को देकर 7 फेरे कराने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद माता तुलसी जी की आरती जरूर करें और इस दिन आपको
तुलसी विवाह की कथा अवश्य सुननी है। तो यह थी माता तुलसी की विवाह की कथा। अब आप सुनेंगे एक और तुलसी माता की कथा, जिसमें बुढ़िया माई को किस प्रकार मुक्ति दी। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे और पटक की मौत दे, चंदन का कांठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगी तो वह किसी से उठी नहीं, उसका शरीर बहुत भारी हो गया। तब भगवान एक बालक के रूप का धारण करके आए और बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया उठ जाए। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। और यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की सदा ही जय। तो यह थी संपूर्ण तुलसी माता की कथा। उम्मीद करती हूँ आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिखिएगा।